तो दोस्तों आज अपन बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में रिसेंटली जो करेक्शन आया है उसके बारे में। कई लोगों को मैं ट्विटर पे देखता हूँ कि हाहाकार सा मचा हुआ है क्रिप्टो करेंसी में। अब अगर मैं बिटकॉइन की बात करूँ तो 1,26,000 के टॉप से बना के वो 78,000 का बॉटम बनाया अभी रिसेंटली इन दिनों में। तो लोग ये चर्चा हो रही है मार्केट में, मतलब इतने नेगेटिव ट्वीट्स देखने को मिल रहे हैं, इतने नेगेटिव न्यूज देखने को मिल रहे हैं कि ये तो फेक है, ये तो फर्जी है, इसको तो एक दिन आना ही नहीं चाहिए था। मतलब ऐसा नहीं होता। जनरली जो लोग क्रिप्टो करेंसी को नहीं समझते वो आप चैट जीपीटी करो, गूगल करो, आपको बहुत सारी चीजें इसके बारे में जानने को मिलेगी। आई वॉज ऑल्सो लाइक दैट कि 2021-22 में मैं भी ऐसा था कि मेरे को भी मतलब ऐसा लगता था कि सब कुछ फर्जी लगता था। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस चीज को समझा और देखा तो पता लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अब जैसे अगर अपन एक किसी शेयर्स में भी अगर अपन डील करते हैं ना, तो आप सोचो कि आप तो उस शेयर्स के साथ क्या ही कर रहे हो, आप तो खरीद बेची तो कर रहे हो ना, खरीद के पटक रहे हो और पैसे बन रहे हैं ना। एक्चुअल में काम तो कंपनी कर रही है उसके पीछे, भाई कंपनी कमा रही है तब उसको वैल्यू दे पा रही है। और कई बार तो ऐसा होता है कि कंपनी घाटे में जाती है, उसके बाद भी उसको लोग उसको अच्छी खासी इन्वेस्टर्स उसको अच्छी खासी वैल्यू दे देते हैं। होता है ना ऐसा। तो वैसे क्रिप्टो में भी होता है, समझ रहे आप। लिमिटेड कॉइन है, जैसे बिटकॉइन की बात करो तो 2.1 सीआर के आसपास लिमिटेड कॉइन है। उसकी जो ब्लॉकचेन है जिसके पीछे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, आने वाले लेन देन है, वो सब चीजों को अगर आप पढ़ोगे, चैट जीपीटी करोगे, गूगल करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि एक ये भी एक एसेट क्लास है। हाँ, ये जरूर बोल सकते हैं बहुत ज्यादा रिस्की है कि भाई यहां से यहां गिर गई। लेकिन आप उसका दूसरा पहलू भी देखो कि 2022 में क्रैश आया था क्रिप्टो करेंसी में, 2021 में आया होगा, वो 22 तक चला था। उस टाइम पे बिटकॉइन 16,000 पे आ गया था। अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूं मैं, 16,000 से लेके, और नवंबर 2022 से लेके अपन आज बात करें नवंबर 2025 में, 3 साल के अंदर अंदर ये 16,000 से 1,26,000 चला गया। और उसके बाद अगर 80,000 का करेक्शन, 80,000 तक का करेक्शन आया तो कौन सी बड़ी बड़ी बात है भाई। कभी भी मार्केट है ना, सीधा यूं नहीं जाता, कभी नहीं जाता। मार्केट जाता है कि 2 सीढ़ी ऊपर जाता है, फिर आधी सीढ़ी नीचे आती है, 1 सीढ़ी नीचे जाता है, फिर 3 सीढ़ी ऊपर जाता है, फिर 2 सीढ़ी नीचे जाता है, फिर 4 सीढ़ी ऊपर जाता है, फिर 1 सीढ़ी नीचे जाता है। इस हिसाब से मार्केट काम करता है, चाहे गिरता हो चाहे बढ़ता हो। और ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि अंत में आदमी में, इंसान या मार्केट जाना ऊपर ही है, समझ रहे आप। तो ये सबसे बड़ी चीज है। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि इंडिया में है ना जो पॉलिसीज हैं वो इतनी घटिया है, मतलब क्रिप्टो करेंसी को लेके। एक तो गवर्नमेंट है ना खुद से प्रेरित नहीं करती, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वो भी अलग रखूं। लेकिन आपने 30% सीधा सीधा क्रिप्टो बेचने पे आपने अगर 1 रुपये प्रॉफिट किया तो 30 पैसा मेरे, गवर्नमेंट बोलती है। और लॉस का कोई कुछ नहीं, लॉस का आप जानो, हमें तो प्रॉफिट दे दो बस। और ना कोई एडजस्टमेंट है उसमें कि भाई एडजस्टमेंट कर ले, लॉस पिछले साल का नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा। सिंगल एक एज ए गैम्बलिंग, एज ए लॉटरी की तरह ट्रीट कर रखा है। वही बात आती है अगर पॉलिसी बनाने की, तो कोई पॉलिसी नहीं बना रखी ऐसी। आए दिन मैं न्यूज सुनता हूँ कि इस एक्सचेंज ने इंडिया में इनके साथ इतना फ्रॉड कर लिया, इतना स्कैम हो गया। कम से कम अगर आपने पैसा लिया है एक जनता से, तो आप कम से कम उसकी वैल्यू तो दो, कुछ तो पॉलिसीज बनाओ, कुछ तो आप अपनी गाइडलाइंस वगैरह कुछ तो बनाओ ऐसे ऐसे अच्छी सी, मतलब कि ताकि लगे कि भाई ऐसा कोई स्कैम नहीं कर पाए। आए दिन होते रहते हैं। एसेट क्लास बिल्कुल भी खराब नहीं है, हाई रिस्क सेगमेंट है। अगर आप पास एकदम ही एक्स्ट्रा पैसा होता है कि ठीक है भाई काम भी नहीं रहा, वो आदमी इन्वेस्ट कर सकता है।